दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है जिसका नाम है ईसीजी मीटर। यानी कि ये क्या होता है दोस्तों? ये होता है जो हमारे हॉस्पिटल्स में जब आदमी एडमिट होता है ना, तो उसके लाइफ को बताता है कि उसके लाइफ में वो जिंदा है या चला गया है। यानी कि अगर इसकी ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये चल रही है तो वो जिंदा है, और जिस दिन ये लाइन से एकदम सीधी हो जाएगी उस दिन दोस्तों इंसान भी दुनिया से चला जाएगा। तो कहने का मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। दोस्तों जिंदगी जो है ना, वो हमेशा आपके अप एंड डाउन्स आते रहेंगे। आपकी लाइफ के अंदर ये अप एंड डाउन्स हमेशा बने रहेंगे। तो जो व्यक्ति जब अप आता है तो खुश हो जाता है, जब डाउन आ जाता है तो निराश हो जाता है। दोस्तों कभी भी इस तरह से हमें रिएक्ट नहीं करना है। हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ जो है ना वो दोस्तों कभी भी एक जैसी नहीं होती है। जिंदगी की सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि दोस्तों जब सुख ही नहीं ठहरा तो दुख कहाँ से ठहरेगा। इसलिए हमेशा दोस्तों लाइफ को समय देना चाहिए। बल्कि होता क्या है, एक सबसे बड़ा जो कारण है लोग क्यों फेल होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जब लाइफ में अप आता है तो इंसान मेहनत करना कम कर देता है। जब लाइफ में उसको लगातार सफलता मिल रही होती है, अच्छी टीम बन रही होती है, अच्छे पे आउट्स आ रहे होते हैं, तो लगातार इंसान जो है वो मेहनत कर रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे वो आलसपन में चला जाता है कि अब तो कब सब काम ठीक हो चुका है, तो अब आराम कर लिया जाए। लेकिन जब लाइफ डेप्थ में जा रही होती है, डाउन जा रही होती है, और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती है, पैसा नहीं आ रहा होता है, टीम नहीं बन रही होती है, तब भी इंसान क्या करता है? सबसे पहला काम यही करता है कि वो काम करना बंद कर देता है। वो सोचता है कि यार अब तो काम चल नहीं रहा है, इसलिए मैं कम कर देता हूं। जबकि इस सिचुएशन में उसको करना क्या चाहिए? दोस्तों इस सिचुएशन में उसको अपनी मेहनत को दुगना तिगना कर देना चाहिए, ताकि उसकी जो असफलता है वो सफलता में कन्वर्ट हो जाए। और जब आप सफलता पे हों तब भी आपको अपनी मेहनत को दुगना तिगना करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ के अंदर दोस्तों ये जो सफलता है ये लगातार बरकरार रहे। यानी कि जो मेहनत है ना उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको हमेशा दोस्तों मेहनत जो है उसको बरकरार रखना पड़ेगा। आपको दुगनी तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपके जीवन में दोस्तों एक बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। और ये जो सफलता है ना दोस्तों, ये कुल मिला के आपकी मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करती है। और लाइफ में हमेशा दोस्तों चैलेंजेस आएंगे। कोई ऐसा वक्त नहीं होगा जब आपकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे। अब वो चैलेंजेस के जो प्रकार होते हैं ना दोस्तों वो अलग हो जाते हैं। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, भगवान से हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भगवान कभी ऐसा चैलेंज दे मुझे कि मैं अपनी 1 करोड़ की मर्सिडीज को कहाँ पार्क करूं। कभी ऐसा चैलेंज दे कि मुझे अपने 2 करोड़ का मकान कहाँ बनाना है, ये इस सोच में मैं परेशान हो जाऊं। ऐसा चैलेंज मुझे दे। तो चैलेंज के जो प्रकार होते हैं ना वो चेंज हो जाएंगे दोस्तों। वक्त के साथ साथ में आपके चैलेंज के प्रकार चेंज होंगे। इसीलिए चैलेंज आना लाइफ में बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर मुझे लाइफ में कोई चैलेंज ना आए, तो भाई साहब आप एक काम कीजिए। अगर आप चाहते हैं लाइफ में कोई चैलेंज नहीं आए, तो आपको दोस्तों ये जो दुनिया है ना इसमें आपका कोई काम नहीं है। क्योंकि जो दुनिया में जो लोग रहेंगे उनको तो दोस्तों रोड पे भी अगर निकलते हैं ना तो उसमें भी चैलेंज है। वो भी आपको सही ढंग से देख करके ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो दुनिया में तो हर मोड़ पे चैलेंज है। और दोस्तों जो व्यक्ति इन चैलेंज के सामने गिव अप कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, वो लोग कभी सफल नहीं हो पाते। तो इसलिए नेवर गिव अप, नेवर क्वाइट, कभी गिव अप मत कीजिए दोस्तों। जिस दिन आपने मेटाफोर्स को स्टार्ट किया था उस दिन क्या इरादे लेकर के मेटाफोर्स में आपने शुरू किया था? क्या सोच लेकर के आप मेटाफोर्स में आए थे कि क्या आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं मेटाफोर्स को? उस माइंडसेट को हमेशा याद रखिए दोस्तों। जब मैंने मेटाफोर्स की शुरुआत की थी तो पूरे माइंडसेट के साथ में स्टार्ट किया था, और अपने पूरे जितने भी मेरे साथ में जो लोग थे उनके साथ में शुरू किया था। और दोस्तों तकरीबन ज्यादा समय की बात नहीं है, 5 सितंबर 2022 को मैंने मेटाफोर्स को शुरुआत की। आज तकरीबन 1 साल 1 महीना यहाँ से कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 1.5 करोड़ से प्लस कमाने का मौका मिला। ये सब चीजें दोस्तों अगर पॉसिबल हुई ना तो इस मेटाफोर्स की वजह से पॉसिबल हुई। आज एक अपनी अच्छी कार मेंटेन करता हूँ जयपुर शहर के अंदर दोस्तों, जहाँ पे पिछले मेरे फादर 98 के अंदर जयपुर आए थे, अपना खुद का घर नहीं बना पाए थे, अपना खुद का कोई फ्लैट नहीं ले पाए थे। इस जयपुर शहर के अंदर पिछले दोस्तों 1 साल के अंदर 2-2 फ्लैट जमीन लेने का मौका मिला। सब कुछ मेटाफोर्स की वजह से। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर भी ये चीजें आए, तो आपको दोस्तों चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और लीडर्स का काम ही क्या है?
लीडर्स का काम ही है। अगर आपकी टीम के अंदर कोई चैलेंज नहीं आ रहा है, आपकी टीम आराम से काम कर रही है, आपकी टीम के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों काम बड़ा नहीं हो रहा है। आपका जो काम है वो एक लिमिटेड हो चुका है, इसलिए चैलेंज आना बहुत जरूरी है। अब चैलेंज भी दोस्तों, चैलेंज मैंने आपको बताया कि चैलेंज के जो प्रकार हैं वो लगातार समय के साथ में बदलते रहेंगे। अभी जो चैलेंज आएंगे वो आएंगे प्लान शो करने के। अभी चैलेंज आएंगे कि लोग जूम मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। अभी जो चैलेंज आएंगे, लोग आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये चैलेंज है ना, ये धीरे धीरे इनका प्रकार चेंज हो जाएगा। एक दिन चैलेंज आएगा कि आपकी जूम के अंदर लोगों को जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए। एक दिन चैलेंज ये आएगा कि आपको सुनने वाले इतने हो गए या आपको फॉलो करने वाले इतने लोग हो गए कि अब आपको टाइम देने का भी फुर्सत नहीं है। तो चैलेंज के जो प्रकार हैं वो लगातार समय के साथ में बदलते रहेंगे। इसलिए हमेशा आप दुआ कीजिए, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके पास में चैलेंज आए। और दोस्तों हमेशा कोई भी व्यक्ति जो एक लीडर बनता है ना, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करके ही बनता है। आप जितने छोटे मोटे चैलेंज आपकी टीम के अंदर आए और आप उसको तुरंत अपलाइन को फॉरवर्ड कर देते हैं कि यार ये छोटी सी परेशानी आई, और आपने अपलाइन को फॉरवर्ड कर दी, आप कभी कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, आप कुछ बड़ा कभी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले खुद कोशिश कीजिए कि आप उस चैलेंज को सोल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि लीडर जिसके पास आप भेजोगे ना, आपको उतना कॉन्फिडेंस है कि वो तुरंत सोल्व कर देंगे, क्योंकि वो लीडरशिप उनके अंदर है। लेकिन आपको अगर वो लीडरशिप डेवलप करनी है तो पहले खुद चैलेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए दोस्तों। पहले खुद चैलेंज लीजिए, उसके बाद आप देखिए। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे परेशानी जैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाना है दोस्तों, आसान है। मैं कैसे अपलाइन को लाइन पे ले लूं या ऐसे अपलाइन को जूम पे ले लूं, जिसको ट्रस्ट वॉलेट बनाना आता है तो वो तुरंत बनवा देगा। लेकिन क्या हम सीख पाए? क्या हमने अपने एक्सपीरियंस का यूज किया? क्या हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया? नहीं किया। हमने क्या किया, सिंपल उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो सबसे पहले खुद सीखिए। आपको नहीं आता है, आप कोशिश तो कीजिए। सर, आज आपको फेसबुक किसने चलाना सिखाया? किसी ने भी नहीं। आपको व्हाट्सएप किसने चलाना सिखाया? किसी ने भी नहीं। हमने क्या किया, हर एक चीज को करके सीखा। सर करके सीखे ना, क्या प्रॉब्लम है? अपने घर बैठे हैं, अपने घर में दो चार फोन होते हैं सर, एक फोन में आपका खुद का ट्रस्ट वॉलेट है, उसको छोड़ दीजिए, दूसरे फोनों के अंदर खुद ट्राई कीजिए कैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाते हैं, क्या क्या उसमें लिखा हुआ आता है। पढ़ पढ़िए। आजकल दोस्तों बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसफर के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी है, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारी चीजें आप दोस्तों खुद कर सकते हैं। लेकिन बस वही है ना, हर काम को दोस्तों आसान तरीके से करना है। यानी कि हमें सिर्फ क्या चाहिए, पक्की पकाई खिचड़ी चाहिए जो हम खा लें। हम कभी भी खुद खिचड़ी नहीं पकाना चाहते हैं। इसलिए लाइफ में हम बहुत कम सीखते हैं दोस्तों। मेरा हमेशा से एक एटीट्यूड रहा, मैंने जितनी भी चीजें जो मेरी लाइफ में मुझे मिली, मैंने दोस्तों पहले उनको खुद ट्राई करने की कोशिश की। सेकेंडरी अगर ऐसा मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ पे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तब दोस्तों मैंने किसी की हेल्प ली। फर्स्ट मैंने खुद उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश की है, खुद सीखने की कोशिश की है। और ज्यादा समय दोस्तों नहीं लगा, बहुत कम समय के अंदर दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाबी मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, अप एंड डाउन्स, लाइफ के अप एंड डाउन्स आते हैं। तो वो लाइफ के अप एंड डाउन्स आए, बहुत सारी ऐसी चीजें लाइफ के अंदर हुई कि लगातार दोस्तों जो सिस्टम था उसकी चेंजमेंट की वजह से आज दोस्तों मुझे मेटाफोर्स में आने का मौका मिला। और आज यहाँ पे आने के बाद में एकदम निश्चिंत हो चुके हैं कि अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब अपना एकदम फंडा क्लियर है, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अब जब तक लोगों की हेल्प करेंगे, जब तक लोगों के साथ में काम करेंगे, जब तक लोग कामयाब नहीं हो जाते, इस सोच के साथ में दोस्तों काम करना शुरू कर दिया है। अब लोगों की कामयाबी के लिए काम कर रहे हैं। और यकीनन आप दोस्तों यकीन मानना कि डेफिनेटली जितने साथी आज इस प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्टेड हैं, हर एक साथी को कामयाब करेंगे, बशर्ते आप रुकने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर आप रुकने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों 100% कामयाबी आपको मिलेगी। सबसे पहले आपको अपनी गारंटी देनी पड़ेगी कि सर यस, मैं रुकने के लिए तैयार हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद दोस्तों लाइफ के अंदर चेंज आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे 100%, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। होता क्या है, हम लोग आज जहां पे भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करते हैं, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर
दोस्तों हम कभी भी अपना 100% नहीं देते हैं। आज अगर मैं एक बात आप सभी साथियों से ईमानदारी से पूछूं, तो शायद दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कम साथियों के, सॉरी, बहुत ही कम साथियों के दोस्तों यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स आने वाला है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आप अपना 100% दे रहे हैं, ईमानदारी से दोस्तों हैंड रेज कीजिएगा। क्या आप अपना 100% अपना दे रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही कम साथियों ने हैंड रेज किया है। आ, मैं देख सकता हूँ लगभग 94-96 साथियों ने यहाँ पे हैंड रेज किया है। अब दोस्तों ये बात आप अपने आप से पूछिए, क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? सर ईमानदारी से अगर मैं बात करूं ना, तो जितने साथी आज मीटिंग में हैं उनमें से 10% लोग भी कह रहा हूं दोस्तों मैं, वो आज अपना 100% नहीं दे रहे हैं। अच्छा, 100% देने का मतलब क्या होता है, पहले तो इस बात को समझिए, उसके बाद एंड्रेज कीजिएगा। क्या दोस्तों आप सोते जागते उठते बैठते, ऑफिस में, घर पे, जब भी आप क्या हमेशा आपके माइंड में एक ही चीज चलती है जिसका नाम है मेटाफोर्स? क्या आप मेटाफोर्स को कर रहे हैं या मेटाफोर्स को जी रहे हैं? दोस्तों आज मैं बताता हूं आपको, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सिर्फ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके अपलाइन का फोन उनके पास में आया है, या इसलिए काम नहीं करते हैं कि आज अपलाइन ने फोन नहीं किया तो आज फ्री हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अपलाइन जब पूछेगा तो कह देंगे कि सर आपका फोन ही नहीं आया था, मैं तो तैयार बैठा था। या बहुत सारे लोग सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब मुझे अपलाइन से, क्रॉस लाइन से, कहीं से इनकम मुझे मेरे पास में आ जाए तो मेरा कुछ खर्चा पानी निकल जाए। सर क्या हम इसलिए इस बिजनेस में आए थे? अब जब हमें ये बात पता है कि हमारे एफर्ट से, हमारी मेहनत से हमें एक बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, हम एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो दोस्तों क्यों अपना हम 100% नहीं दे रहे हैं? और ये आप देखिए दोस्तों, ये जो सिचुएशन है ये आज से नहीं है, ये बचपन से है। हमने ना अपना पढ़ाई में 100% दिया, ना हमने किसी अपने खेल के अंदर 100% दिया, ना हमने अपनी जॉब के अंदर 100% दिया, और ना ही हम अपने बिजनेस में 100% दे रहे हैं। दोस्तों जिस दिन जो व्यक्ति अपना 100% देता है ना, वो दोस्तों कामयाबी, वो कहते हैं ना कि कामयाबी की बुलंदियों को छूता है। सचिन ने अपना 100% दिया था क्रिकेट को, इसलिए वो दोस्तों क्रिकेट इंडस्ट्री के भगवान बने। अमिताभ बच्चन ने 100% दिया था अपना फिल्मों को, तो आज वो महानायक बने मूवी इंडस्ट्री के अंदर। कहने का मतलब, आज जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में अपना 100% देता है वो दोस्तों कामयाब होता है। कुछ दिन पहले का ये एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर दोस्तों लिखा हुआ था, जो कि गूगल के सीईओ हैं सत्य नाडेला, उनके बारे में था दोस्तों, कि वो व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि अपना जो बेड होता है वो अपने ऑफिस में ही लगवा लेता है। अब दोस्तों इतना बड़ा आदमी जिसकी सैलरी ही करोड़ों रुपए के अंदर है, वो व्यक्ति भी समय से अपने घर नहीं जा रहा है। लेकिन हमें तो दोस्तों समय का पूरा ध्यान रखना होता है कि 6 बजे नहीं कि हम अपने घर पहुंचे नहीं। हमें तो रात को बिल्कुल टाइम से सोना होता है, 9 बजे नहीं कि हमें सोना जरूरी है। अब टीम से बात हुई या नहीं है, टीम से रिस्पॉन्स लिया नहीं है, ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती है। प्रायोरिटी पे हमारे लिए हमारी नींद हो जाती है। सुबह पता है कि 8 बजे हमारा ट्रेनिंग सेशन होता है, हमें सीखना है क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं आता, तब भी हम क्या कर रहे हैं, हम अपना अलार्म बंद करते हैं और 10 बजे हम आराम से खड़े होते हैं, क्योंकि सब कुछ सेकेंडरी है, प्राथमिकता पे हमारी नींद है जिसको हमें पूरा करना है। तो दोस्तों कहाँ दे रहे हैं अपना 100% हम? तो आप देखिए, लाइफ वैसे ही होगी जैसा आप इसको देंगे। अगर आज आप अपना 100% देते हैं तो दोस्तों लाइफ भी रिटर्न में आपको अपना 100% देना शुरू करेगी। और वो जो कामयाबी के लिए आप भाग रहे हैं, वो जो लाइफ स्टाइल के लिए आप काम कर रहे हैं,
वो आपकी जिंदगी में उतना ही जल्दी आएगी जितना जल्दी आप अपना 100% देंगे। तो चलिए साथियों, मैं एक बार अब फिर से पूछता हूं, क्या आप अपना 100% देने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो एक बार हैंड रेज कीजिए। जितने भी साथी जो आज अब से कमिटमेंट करते हैं कि यस सर, आज से हम अपना 100% हम देंगे, अब तक हमने क्या किया वो मायने नहीं रखता, या अब तक हम क्या कर रहे थे वो मायने नहीं रखता, लेकिन अब से अब हम अपना 100% देना शुरू कर देंगे। और उससे दोस्तों आपकी कामयाबी, आप खुद परिवर्तन फील करेंगे। मैं कोई देखने नहीं आऊंगा आपकी लाइफ में क्या चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप खुद अपनी लाइफ में परिवर्तन फील करेंगे। आपका परिवार गौरवान्वित होगा, आपके बच्चे खुश होंगे कि आपने लाइफ में कुछ किया है, एक अच्छी लाइफस्टाइल उनको दी है। तो इसलिए अपना 100% देना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जस्ट अ सेकेंड। दोस्तों यहाँ पे लिखा है लव योर वर्क, अपने काम से प्यार कीजिए दोस्तों। और कहते हैं कि जिस काम से दोस्तों मोहब्बत हो जाती है ना, वो काम हम कभी छोड़ नहीं सकते, और उस काम को दोस्तों हम किए बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अपने काम से मोहब्बत कीजिए, अपने सिस्टम से मोहब्बत कीजिए। दोस्तों आज आपको इतनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए मेटाफोर्स को लेकर के, अगर आपके माइंड में कोई भी नेगेटिविटी है ना, तो ट्राई कीजिए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का। अगर वो कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी माइंड में नेगेटिविटी है, चाहे वो लोगों के द्वारा डाली गई है या आपकी खुद पैदा की गई है, उसको क्लियर, उसको चेंज करने का प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। और अपने काम से प्यार कीजिए। और जब कहते हैं कि जब इंसान को अपने काम से प्यार होता है ना, तो ना तो उसको समय की परवाह होती है, ना उसको ये परवाह होती है कि मुझे किसी शादी में जाना है, ना उसको ये परवाह होती है कि किसी का बर्थडे मनाना है, ना उसको ये परवाह होती है कि मैंने सुबह से खाना खाया है नहीं खाया। जब इंसान को अपने काम से प्यार होता है। लेकिन जिसको अपने काम से प्यार नहीं होता, उसको हर चीज की चिंता होती है। उसको शादी में जाना भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको बर्थडे में जाना भी इंपॉर्टेंट होता है, उसको क्रिकेट खेलना भी इंपॉर्टेंट होता है, और उसको कहते हैं ना कि टाइम पे खाना खाना भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अपने काम से प्यार कीजिए। अगर आप अपने काम से प्यार करते हैं, और ये बिजनेस दोस्तों डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कभी भी इस बात को माइंड से मत निकालना कि ये जो बिजनेस है ये 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ पे आप जो करते हैं ना, आपकी टीम वही करना शुरू कर देती है दोस्तों। आप अगर अपना 100% देंगे, आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर आपकी टीम के अंदर ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो अपना 100% आपके साथ में दे रहे होंगे। आप अगर अपने काम से प्यार करेंगे, अपने मेटाफोर से प्यार करेंगे, तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर आपके साथ में ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जो अपने काम से प्यार करेंगे, मेटाफोर से प्यार करेंगे। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां पे हर एक चीज डुप्लीकेट होती है, चाहे वो अच्छी आदतें हो या वो बेकार आदतें हो, गलत आदतें हो। हर एक चीज दोस्तों डुप्लीकेट होती है। और जो जो चीजें आप अपने बिजनेस में डुप्लीकेट करवाना चाहते हैं, उन चीजों पे आप खुद पहले अपना फोकस करना शुरू कीजिए कि क्या मैं ये जो एक्टिविटी कर रहा हूं, इससे मेरी टीम के अंदर क्या प्रभाव जाएगा। आप खुद जूम में नहीं आ रहे हैं, लोगों को जूम का मैसेज कर रहे हैं, आप खुद जूम नहीं सुन रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं कि आपने जूम सुना, तो दोस्तों कभी ना कभी ऐसा होगा कि आपको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए जो काम पहले खुद कर रहे हैं, उसी काम को करने के लिए टीम को बोलिए दोस्तों। लव योर वर्क, अपने काम से प्यार कीजिए। अब एक बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है कि सर पहले मैं सीख लेता हूं फिर करूंगा। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे अनुभव होंगे जो इस तरह की चीजें अपने माइंड में रखते होंगे। एक बार मैं चाहूंगा कि हैंड डाउन्स कर दिए जाएं सभी के। चलिए, तो अब यहाँ पे कितने ऐसे साथी हैं जो ये सोचते हैं कि सर पहले मैं सीखना चाहता हूं और उसके बाद मैं करूंगा, जो सिर्फ पहले अभी सीखने के लिए इस मीटिंग में आए हैं, करेंगे बाद में। क्या बात है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत सारे साथी हैं जो अभी सीखने के लिए आए हैं, ये करेंगे बाद में। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जितने भी साथियों ने हैंड रेज किया है, सर
हमने साइकिल चलाना हम जानते हैं, हम कार चलाना जानते हैं, हम बाइक चलाना जानते हैं। सर साइकिल चलाना, बाइक चलाना, कार चलाना, ये सब चीजें साइंस के अंदर इंक्लूड होती है कि ये भी एक तरह की साइंस है। यानी कि जो गियर है, गियर डालना कार का, वो भी एक साइंस है, सेकंड गियर डालना भी एक साइंस है। ये सब चीजें दोस्तों साइंस में इंक्लूड होती है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या कभी आपने साइकिल चलाना, बाइक चलाना या कार चलाना, क्या आपने किसी किताब से पढ़ करके सीखा है? कौन सी ऐसी किताब है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि साइकिल को इस तरह से चलाते हैं? या कौन सी ऐसी किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है कार को इस तरह से चलाते हैं, पहला गियर ऐसे डालते हैं, दूसरा गियर ऐसे डालते हैं, और वो हमने वहां से पढ़ करके सीखा है? ऐसा कोई भी व्यक्ति इस मीटिंग में नहीं होगा जिसने कार, बाइक और कहते हैं ना कि साइकिल कभी भी किताब से पढ़ करके सीखी होगी। जितने भी लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा, जितने भी लोगों ने बाइक चलाना सीखा होगा, जितने भी लोगों ने कार चलाना सीखा होगा, उन्होंने सबसे पहला काम दोस्तों ये किया होगा कि वो जाकर के उस सीट पे बैठे हैं, उसके बाद उन्होंने उसके हैंडल को पकड़ा है, उसके बाद में पहला गियर डाला है, तब जाके उन्होंने सीखा है। दोस्तों मेटाफोर्स भी ऐसा ही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं पहले सीख लेता हूं, पूरी चीजें जान लेता हूं, उसके बाद करूंगा, तो दोस्तों बहुत लेट हो जाओगे। ये सीख के करने का बिजनेस नहीं है, ये करते करते सीखने का बिजनेस है। आप आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। करना स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों लगातार सीखते भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्रस्ट वॉलेट का जो कह रहे हैं ना कि ट्रस्ट वॉलेट आप तभी सीखोगे जब आप किसी दूसरे का बनवाओगे। जब आप 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी जब ज्वाइन करवाओगे और उनका ट्रस्ट वॉलेट आप बनवाओगे, तभी आप सीखोगे। तो ये करते करते सीखने का बिजनेस है। इसलिए हमेशा यहाँ पे दोस्तों, जब मैंने शुरुआत करी थी, मुझे ट्रस्ट वॉलेट बनाना नहीं आता था, मुझे बाइनेंस भी करना नहीं आता था, मुझे सेंड बाय करना नहीं आता था। लेकिन मुझे एक बात पता थी कि मैं करना शुरू करता हूँ, और जो जो चीजें कंपलसरी होगी वो तो मुझे अपने आप सीखनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है, मुझे सीखना पड़ेगा। तो अपने आप को इस तरह से दोस्तों ढालिए कि आप लर्निंग के साथ में अर्निंग कीजिए। पहले ऐसा मत कीजिए कि सिर्फ लर्निंग करना है, क्योंकि अगर आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना सिर्फ लर्निंग पे गुजार देंगे तो दोस्तों अर्निंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसा आप करते हैं ना, आपकी टीम भी वैसा ही करना शुरू कर देती है। और जैसा आपने अपना माइंडसेट किया, आपके लोग भी वैसे माइंडसेट से आएंगे। आपने अगर ये सोच रख ली कि मैं 3 महीना सिर्फ सीखूंगा, तो आपके साथ जो व्यक्ति ज्वाइन करेगा ना, वो भी बोलेगा कि ठीक है भाई, मैं भी पहले 3 महीना सीखता हूँ, उसके बाद करूंगा। तो अगर वो 3 महीना सीखने के लिए चला गया और आपने सोचा था कि यह तो ज्वाइन करते ही बम फोड़ेगा, अब वो दोस्तों 3 महीना सीखेगा, और 3 महीने के बाद कोई गारंटी नहीं होती कि वो रुकेगा कि नहीं रुकेगा। लेकिन एक वजह से इंसान रुकता है, और वो है दोस्तों पैसा। आज अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन हुआ, और वो व्यक्ति ज्वाइन होने के साथ ही, उस व्यक्ति को आपने ज्वाइन कराने के साथ ही दूसरे दिन ही उसका पे आउट बनवा दिया, उसके पास वॉलेट में पैसा आ गया, और उस वॉलेट को आपने कन्वर्ट करवा के उसको इंडियन रुपीज पकड़ा दिए, दोस्तों वो व्यक्ति सेकेंड डे से ही आपके साथ में लर्निंग के साथ में अर्निंग करना शुरू कर दिया। अब आप देखना वो कितना बड़ा काम यहां से करता है। ये चीजें दोस्तों पॉसिबल है। यहाँ पे छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इस मेटाफोर्स के अंदर जब भी हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं दोस्तों, कभी भी, एक तो किसी भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाएं, कहीं से भी ज्वाइन करवाएं, ऑनलाइन करवा रहे हैं, ऑफलाइन करवा रहे हैं, उनको हमेशा एक तो की के बारे में आप जरूर सिक्योर करें। उनको कहें कि सर ये जो की है, इसको आपको हमेशा संभाल के रखना है। और आप सभी साथी जो मीटिंग में मौजूद हैं, मैं आप सभी साथियों को भी कहना चाहूंगा, आज भी अगर आपने वो 12 वर्ड जो हैं, आपने उनको लिख करके बढ़िया से एक पेपर के अंदर उसको लेमिनेट करवा करके अपने घर में रख दो दोस्तों। क्योंकि वही आपके इस बिजनेस की चाबी है। जब आप 1 करोड़ कमा लोगे, 2 करोड़ कमा लोगे, तब उसकी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको संभाल के रखो। जिन्होंने नहीं निकाली है अभी भी, आपका वॉलेट अगर आपके फोन में है तो उससे निकाल करके और उसको लिख करके रख लीजिए। तो एक तो की संभालना बहुत जरूरी है। दूसरा, यहाँ पे जितने भी साथी हम ज्वाइन करते हैं, हमें कोशिश करनी है कि जो नए साथी हैं उनको जूम का जरूर बताना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ऑफलाइन काम कर रहे होते हैं, हमें खुद को ही पता नहीं होता है कि इनको जूम में इनवाइट भी करना है। तो हमेशा जूम के बारे में उनको जरूर बताना है। मॉर्निंग का जो हमारा सेशन होता है, इवनिंग का जो हमारा सेशन होता है, उन सेशंस के बारे में उनको जानकारी देनी है, और उसके बाद में उनको इनवाइट करना है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी उस व्यक्ति को नहीं देनी जिसने ज्वाइन नहीं किया है।
आपको पहली प्रायोरिटी उस व्यक्ति को देनी है जिसने आपके साथ में ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि विश्वास तो उस व्यक्ति ने किया है ना, जिस व्यक्ति ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया है उस व्यक्ति का सबसे बड़ा विश्वास है। तो पहले उसको आप मजबूत बनाइए, उसको अपने साथ लेके चलिए। हम क्या करते हैं, हम जो ज्वाइन हो गया उसकी इंपॉर्टेंस को जीरो कर देते हैं और जो ज्वाइन नहीं हुआ उस पर पूरा फोकस कर देते हैं। हमारे लिए दोस्तों पहली प्रायोरिटी हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, हमारी टीम है जो हमारे साथ एक्टिवली अपना बिजनेस कर रही है। पहले उनको आप मजबूत बनाइए, उसके बाद जो नए नए साथी आपके साथ आते रहेंगे उनको भी मजबूत बनाने का काम आप करते रहिए। तो हर एक चीज पॉसिबल है, बस आपको क्या करना है, उस चीज को दोस्तों करने के लिए अपने आप को दोस्तों सिखाना पड़ेगा, अपने आप को जूम के अंदर लाना पड़ेगा। और मैं देख रहा हूं दोस्तों लगातार हम जो साथी हैं, अभी इवनिंग सेशन के अंदर भी बहुत अच्छी गैदरिंग हो रही है। लेकिन मैं चाहूंगा कि दोस्तों थोड़ा सा अपना एफर्ट को और बढ़ाइए। अपने जितने भी साथी जो अभी जूम पे नहीं आ पाते हैं, जिनको प्लान ही नहीं पता है अभी तक, और हम सिर्फ करोड़ों कमाना चाहते हैं, वो कहते हैं करोड़ों कमाना तो चाहते हैं लेकिन उस करोड़ों के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो हम करना नहीं चाहते। अब इन्वेस्टमेंट भी दोस्तों यहाँ पे कोई जूम पे आपसे पैसा तो चार्ज नहीं किया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या आपसे चार्ज किया जा रहा है, आपका समय आपसे चार्ज किया जा रहा है, आपसे अपना टाइम मांगा जा रहा है। और ये 2 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, अगर ये 2 घंटा आप लगातार देते रहे तो दोस्तों यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा और बहुत सारी अर्निंग करने का मौका मिलेगा। आप दोस्तों यहाँ पे कई बार लोग एक सवाल करते हैं कि सर ये जो आप बताते हो कि आपने साल में 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए कमाया है, ये कैसे कमा लिया? तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बहुत सिंपल सा काम किया। यहाँ पे जो टेक्टाइल प्रोग्राम है ना, उसमें 12 लेवल हैं, 12 स्लॉट हैं। और ये जो 12 स्लॉट हैं, 12 लेवल हैं, मुझे पता था कि मैं जितनी जल्दी इनको ओपन करूंगा मेरी टीम भी उतनी जल्दी उनमें आने वाली है। क्यों? क्योंकि आप जैसा करते हैं ना, आपकी टीम वैसा ही करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने अपना प्रयास किया। मैंने सबसे पहले दोस्तों सितंबर में ज्वाइन किया और अपना टारगेट लिया कि मैं अगले 2 से 3 महीने के अंदर मेहनत करके इन 12 लेवल को ओपन करूंगा। तो दोस्तों दिसंबर के अंदर मैं अपने 12 के 12 लेवल को ओपन कर चुका था। और यही इसका ही एक बेनिफिट हुआ कि दोस्तों टीम से भी लगभग आज 4 डायरेक्ट जो हैं वो 12 लेवल में आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपको सबसे पहले अगर कोई चीज करनी है ना, तो सबसे पहले खुद कीजिए। अपने एक टारगेट सिंपल सा ले लीजिए, जितने भी लोग सफल होना चाहते हैं अगले 12 महीने के अंदर, तो एक सिंपल सा टारगेट लीजिए कि सबसे पहला तो आपको ये काम करना है कि हर महीने कम से कम एक नया लेवल ओपन करना है। जैसे अगर जिन साथियों का 6 लेवल है तो इस महीने के अंदर उनका 7वां ओपन होना चाहिए। और अगर 7वां ओपन हो गया तो अगले महीने 8वां, उससे अगले महीने 9वां, उससे अगले महीने 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां। अगले 4 से 5 महीने बाद में दोस्तों आप देखिएगा कि आपकी जो लेवल है वो कंप्लीटली ओपन हो चुके हैं। तो 1 मंथ 1 न्यू लेवल, सिंपल फॉर्मूला लिख लीजिए कि एक नया मंथ और एक नया लेवल, ये आपको दोस्तों खुद करना है। और जितने भी आपके साथी हैं उनको इसी फॉर्मूले पे आप काम करवा लीजिए। आपको खुद को भी इनकम इतनी जबरदस्त आएगी और आपके लेवल भी इतने फास्टली ओपन हो जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। दूसरा, मिनिमम 10 डायरेक्ट्स इन ए मंथ। जो लोग फुल टाइम मेटाफोर्स को कर रहे हैं, जितने भी साथी आज फुल टाइम मेटाफोर्स को कर रहे हैं, कम से कम हर महीने आपके 10 डायरेक्ट तो बढ़ने ही चाहिए। 10 डायरेक्ट का मतलब हर 3 दिन में एक डायरेक्ट। अगर हर 3 दिन में एक डायरेक्ट बढ़ता है तो दोस्तों आप देखिए आपके बिजनेस की ग्रोथ कितनी जबरदस्त हो सकती है। और जो व्यक्ति पार्ट टाइम मेटाफोर्स कर रहे हैं, कम से कम आपके दोस्तों 5 डायरेक्ट जो हैं एक महीने में बढ़ने ही चाहिए, अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हैं। जो मैंने पूछा था ना, 100% अपना दे रहे हैं, वो साथी ये काम जरूर करेंगे। और हर एक चीज का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कीजिए कि पिछले महीने मेरे कितने डायरेक्ट थे, उनके डायरेक्ट के कितने डायरेक्ट थे। अपने डायरेक्ट के साथ भी रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। आप देखिए कितना मजा आता है दोस्तों। आज बहुत समय से हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे साथियों ने इस चीज से ग्रोथ भी ली है। तो मैं तो यही कहूंगा आप सभी साथियों से कि ये जितनी भी चीजें जो आज मैं आप सभी साथियों से शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा दोस्तों ये जरूरी नहीं है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनको लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं हो कि सेशन के बाद में हम भूल जाएं कि कौन आशीष जी थे, क्या ट्रेनिंग सेशन हुआ था। जो साथी आज इन चीजों को नोट डाउन कर रहा है, जो लिख रहा है कि क्या क्या चीजें बोली जा रही है, वो साथी 100% कामयाब होगा दोस्तों। और जो साथी सिर्फ और सिर्फ इसलिए मीटिंग में आया है कि अपलाइन देख रहा होगा कि बंदा मीटिंग में है कि नहीं है, तो दोस्तों इसकी वो कहते हैं ना कि खुद की जिम्मेदारी आपकी खुद की है कि आप वास्तव में खुद को सफल करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। कल को दोस्तों अगर आपके परिवार ये कभी ना सोचे कि यार
ये नहीं होता तो ठीक होता। ऐसा गर्व करें कि आज ये हुआ ना, तो आज हमारा परिवार इस तरह से जिंदगी जी रहा है। इस तरह की चीजें आपके हाथ में है कि आप अपने परिवार को किस तरह की लाइफ देना चाहते हैं। सब चीजें आपके हाथ में है। हर एक चीज का वो कहते हैं ना सॉल्यूशन आपके पास में है। आप किस तरह से अपनी लाइफ को बिताना चाहते हो, अच्छी लाइफ की जीना चाहते हो कि नहीं जीना चाहते हो, हर एक चीज का सॉल्यूशन आपके हाथ में। और जितने साथी इन चीजों को मानने के लिए तैयार हैं, इन चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, तो दोस्तों मैं कह सकता हूं अभी भी इस महीने के 3 महीने बाकी हैं। इस साल के, सॉरी, इस साल के अभी भी 3 महीने बाकी हैं। इस 3 महीने के अंदर भी एक बड़ी क्रांति खड़ी की जा सकती है आपकी लाइफ के अंदर। मैं अभी मार्केट में क्रांति की बात नहीं करता, मैं बिजनेस में क्रांति की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी लाइफ की में एक क्रांति की बात कर रहा हूँ। आपकी लाइफ में कभी भी बड़ी क्रांति आ सकती है। अगला 3 महीना लाइफ चेंजिंग 3 मंथ्स हो सकते हैं, अगर आपने चाहा तो। अगर आपने सोच लिया कि मुझे अपना 100% देना है, मुझे अपना जो टारगेट है उसको फॉलो करना है। और सिंपल चीजें बताइए दोस्तों, मैंने महीने में 10 डायरेक्ट करना आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है। जो पार्ट टाइमर है उसके लिए 5 डायरेक्ट करना कोई टफ नहीं है। बहुत सिंपल चीजें बताई है। और 1 महीने में 1 लेवल करना कोई टफ नहीं है। अगर इन 3 चीजों को आपने फॉलो कर लिया ना, तो आप देखिएगा दोस्तों आपके बिजनेस में क्या ग्रोथ होने वाली है। और ये ग्रोथ आपको इसी महीने से देखने को मिलेगी। हम फिर जब दोबारा मिलेंगे अगले सेशंस के अंदर, तो दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या इन चीजों को फॉलो किया और क्या आपको इसकी ग्रोथ मिली कि नहीं मिली। क्या आप लोग तैयार हैं? मैं दोस्तों मैक्सिमम लोगों से 100 चाहूंगा। क्या आप अगर मेरी चीजों से वास्तव में संतुष्ट हैं और इन चीजों पे काम करने के लिए तैयार हैं, तो एक बार जरूर हैंड रेज करें। चलिए, थैंक यू सो मच साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग लगातार ऐसे ही सेशंस में आते रहिए। हम लगातार बहुत सारी चीजों को सीखेंगे, टेक्निकल चीजों को सीखेंगे, बहुत सारी मोटिवेशन चीजों को सीखेंगे। और बहुत अच्छी अच्छी लीडरशिप आज हमारी इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, जो कि हमें लगातार सिखा रही है, लगातार दोस्तों इस तरह के सेशंस दे रही है। तो मैं यही कहूंगा आप सभी साथियों से कि एक दिन ऐसा आए कि आप भी अपनी टीम के एक ऐसे प्रेरणा के स्रोत बने, आप भी उनको बहुत सारी चीजें सिखाएं। और जिस व्यक्ति ने कल ज्वाइन किया, परसों ज्वाइन किया, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी एक स्पेस खाली है। बस आपको क्या करना है, अपनी जगह बना करके यहाँ तक पहुंचना है। आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे फोकस करना है। आपको लोग खुद इनवाइट करेंगे, लोग खुद बताएंगे कि आपकी जगह कौन सी है। क्योंकि एक दिन ऐसा ही था दोस्तों, जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो जूम टाइप का तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मीटिंग्स होती थी तो सबसे पीछे की सीट पे बैठा करते थे। लेकिन एक समय आया कि दोस्तों सबसे आगे की सीटों में बैठने का मौका मिला। एक समय ऐसा भी आया कि सबसे फ्रंट पे बैठने का मौका मिला सबके लिए। उस दिन चीफ गेस्ट ही हम थे। तो ऐसे भी दिन दोस्तों लाइफ के अंदर आए। तो सबके लाइफ में ऐसे दिन आते हैं, एक दिन हम पीछे ही बैठते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि स्टेज की आन बान शान ही हम होते हैं। तो ये सब सबके लाइफ में एक जैसे दिन आते हैं। बस आपको क्या करना है, उस दिन तक के लिए डटे रहना है। आसान है दोस्तों भागना, आसान है ना। जो जिंदगी चल रही है उसको जीना बहुत आसान है। अपनी जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं, जो एडजस्टमेंट की लाइफ हम जी रहे हैं, उसको जीना बहुत आसान है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जी के जा चुके हैं। आसान है अपने सपनों को मारना। क्योंकि भाई सपनों को पूरा करने के लिए पैसा खर्च होगा, मेहनत लगेगी और अपना दिन रात लगाना पड़ेगा, अपने लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आसान उससे क्या है, आसान ये है कि हम कुछ कोई सपना ना देखें, ना कोई सपना पूरा करें। तो दोस्तों कहते हैं कि आसान है ऐसी जिंदगी जीना जो हम जीना नहीं चाहते, और मुश्किल है दोस्तों ऐसी जिंदगी बनाना जो हम वास्तव में जीना चाहते हैं। तो मुश्किल अगर कार्य करने के लिए तैयार हैं, तो 100% ये पूरी टीम आपके साथ में है। हम मिलकर के बहुत बड़ा काम करेंगे। तो आज सभी साथियों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। मैं अगेन आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।